गलत है और ये आप देखिए लड्डू से मुंह दिखा करते हुए तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें लाइव चली का कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी राहुल गांधी भाई वीरेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस पार्टी बहुत बहुत नमस्कार जी, मुबारक हो भाई साहब, आप सब साथियों को ये आप देखिए राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस मान साहब बहुत बहुत बधाई। कर्नाटक में जीत की खुशी पर यहाँ पर पटेल लड्डू झंडे उठा लो भाई ऊपर को, झंडे ऊपर कर लो भाई। इधर आ जाना है, इधर आ जा तो मेरी भी आ जाएंगे, होंडा की देंगे सारी, इधर आ जा, यहाँ आ जा, जी भाई साहब, आज कर्नाटक में बहुमत जीत से काफी ज्यादा जो है जीत हासिल की पार्टी ने, क्या कुछ? सबसे पहले तो कर्नाटक की जनता का दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर अपनी आस्था व्यक्त की। श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी और प्रियंका जी के और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के प्रचार के ऊपर अपनी मोहर लगाने का काम किया और प्रचंड बहुमत जो है वो कांग्रेस पार्टी को देकर के ये साबित किया कि देश में आने वाले समय में जनता के मुद्दों पर चुनाव जो है वो आने वाले समय में लड़े जाएंगे। पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से भाजपा की देश को बांटने की राजनीति जो पिछले 10 वर्षों में चल रही थी, उस राजनीति को पूर्ण रूप से जड़ से उखाड़ने का काम कर्नाटक की जनता ने किया है। और मुझे लगता है कि कर्नाटक से जो शुरुआत हुई है उसके परिणाम जो है आने वाले दिनों में, इस साल में 5 राज्यों के अंदर चुनाव है उसमें भी देखने को मिलेंगे और 2024 में कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत के साथ केंद्र में भी सत्ता में वापसी करेगी। और मैं धन्यवाद भी करता हूं अपने नेता राहुल गांधी जी का, जिन्होंने एक लंबी पदयात्रा करके पिछले 10 वर्षों के कुशासन के खिलाफ आम जनता की आवाज़ को उठाने का काम किया। उनकी यात्रा के बाद ये पहला चुनाव था जिसमें जनता ने उनके द्वारा उठाए हुए मुद्दों के ऊपर पूर्ण रूप से मोहर लगाने का काम किया। मैं पुनः आप सबके माध्यम से कर्नाटक की जनता का दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद। राठौर जी, 2024 नज़दीक है, ऐसे में क्या देखते हैं जिस प्रकार से परिणाम आ रहे हैं, बीजेपी हार रही है, 2024 में क्या देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का पर्दाफाश इस चुनाव में किया है। धर्म के नाम पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करने का प्रयास किया। हम सब अपने अपने धर्म को ना केवल दिल से चाहते हैं, पर धर्म हमारी आस्था का विषय है। हम धर्म के ऊपर राजनीति नहीं करते। जिस प्रकार से बजरंग दल के ऊपर राजनीति देश के प्रधानमंत्री को अपने 10-10 भाषणों में बजरंग बली जी के नाम पर राजनीति करने का काम किया। बजरंग बली जी ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद आज कर्नाटक की धरती पर दिया और बजरंग बली जी ने अपनी गदा का इस्तेमाल करते हुए दुष्ट और भ्रष्टाचारी लोगों को जो उनके नाम के ऊपर राजनीति करने का काम कर रहे थे, मैं कहता हूँ उनको नेस्ता नबूद करने का काम किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सीख लेनी चाहिए। धर्म आस्था का विषय है, हम सबके दिल का विषय है, उसे आस्था का ही केंद्र रहने देना चाहिए। जब आप धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे तो
थोड़े समय के लिए तो हो सकता है आपकी राजनीति आगे बढ़े, पर जनता जब आपके इरादों को समझेगी तो वो आपको जड़ से उखाड़ने का काम करेगी। तो राजस्थान में कहीं कहीं सह प्रभारी के तौर पे आप कार्य कर रहे हैं, राजस्थान में भी चुनाव है, उसके बाद हरियाणा में चुनाव है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा कर्नाटक की जीत से, बहुमत से जीते हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर एक बड़ी ऊर्जा का संचार हुआ है जी। आप देख सकते हैं कि सारे तमाम आज यहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आए हैं और लड्डू बांट करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। करोड़ों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता आज चुनाव परिणाम के बाद अपनी कमर कसने का काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 के अंदर डेवलपमेंट की राजनीति इस देश के अंदर चलेगी और धर्म के ऊपर राजनीति करने वाले लोगों को देश की जनता सबक सिखाने का। राठौर जी, आप क्या मानते हैं जो कर्नाटक की जीत हुई है, क्या मानते हैं अब जुमलों की राजनीति खत्म होने जा रही है? इसकी जुमलों की निश्चित रूप से कर्नाटक ने प्रचंड बहुमत दिया है और अभी गिनती चल रही है। मुझे लगता है कि 55 और 60 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सीटें रहेंगी और आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। लगभग 138 सीटों का आंकड़ा हो चुका था और मुझे लगता है 140 सीटें कांग्रेस पार्टी पार करेगी। ये अपने आप में ऐतिहासिक जीत है और लोगों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैंडेट दिया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने लगभग 15 दिन रात धुआंधार प्रचार एक विधानसभा चुनाव के अंदर जो किया, वहाँ चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ने का काम कर रही है। वो अलग बात है कि अब चुनाव हारने के बाद वो हार का ठिकरा अन्य स्टेट लीडरों के ऊपर थोपने का काम करेंगे, परंतु पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री जी देश की सुरक्षा के मामले हों, तमाम मुद्दों को छोड़ करके 15 दिन तक कर्नाटक के अंदर अपने आप को उन्होंने हर असेंबली सीट के ऊपर पहुंचने का काम किया और कहीं ना कहीं कर्नाटक की जनता ने मोदी जी की नीतियों को नकारने का। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अपना वहाँ लगे रहे, चुनाव में लगे रहे। मणिपुर में जो कांड हुआ है, कल लगभग 4 दर्जन बच्चे वहाँ गुजर गए थे, इस पर आप क्या मैं कह रहा हूँ, देश के अंदर जहाँ मणिपुर जल रहा था वहाँ प्रधानमंत्री बजरंगबली जी के नाम के ऊपर राजनीति करने का काम पिछले 10 दिनों से लगातार कर्नाटक की धरती पर कर रहे थे। और देश की जनता ने समझा, देश की जनता ने डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम किया और आज राहुल जी ने कहा है जो 5 वादे हम लोगों ने किए हैं, पहली कैबिनेट मीटिंग